नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी बज रहा है शाम का 4 और मैं कुछ नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गई हूँ शाम के लिए। तो आज जो मैं रेसिपी बनाऊँगी लकड़ी के ऊपर बनाऊँगी। सबसे पहले लकड़ी ला के तोड़ लेती हूँ, उसके बाद ली हूँ 2 आलू, देख सकते हैं, और इसका छिलका अच्छी तरह से छील लेती हूँ। छिलका छीलने के बाद आलू को पानी में रख देती हूँ ताकि आलू जो है वह काला ना पड़े। और छीलने के बाद इसको आलू को क्या करना है, पतला पतला साइज में गोल गोल आलू को काट लेना है। अब जितना पतला हो सके पतला ही काटे, मोटा नहीं काटना है। तो देखिए इस तरह से सारा आलू में काट के रेडी कर ली हूँ। अब आलू को 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं जब तक कि पानी जो है वह साफ़ा ना हो जाए, धोने के बाद साफ़ा ना होने निकले। तो देखिए आलू धो के निकाल ली हूँ। अब क्या करती हूँ, एक कपड़ा ली हूँ, रुमाल, देख सकते हैं, सूती कपड़ा ले या रुमाल, तो मैं रुमाल ली हूँ। इससे आलू का जो पानी है सारा पानी पोंछ लेती हूँ और पोंछने के बाद एक थाली में रख लेती हूँ। इधर ली हूँ 250 ग्राम पनीर है। अब पनीर को छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं, मैं दिखा दूँगी। तो इस तरह से इतना बड़ा पीस काट लेना है। तो देखिए इतना बड़ा काटना है। सारा पनीर काट ली हूँ। इधर ली हूँ 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इससे क्या होता है, नाश्ता क्रिस्पी बनती है। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ। उसके बाद डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये छोटा पैकेट है जो 10 रुपया का आता है ना, वही पैकेट है। तो आधा चम्मच है, देख सकते हैं, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहीं पे काली मिर्च पाउडर और ये जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल के, और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। और इसमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बिना पानी डाले। ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स हो गई है, देख सकते हैं, ये देखिए मिक्स हो गई है। अब इसको क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। इधर ली हूँ नीम का लकड़ी, देख सकते हैं, नीम का लकड़ी है, छोटा छोटा तिल्ली। इधर आलू के ऊपर एक पनीर रखते हैं। बहुत कोई सींचा लेते हैं, तो मैं आज देसी तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मेरे घर में नीम का पेड़ है। तो सूखा हुआ नीम का लकड़ी है, जैसे तिल्ली जैसा रहता है ना, उसी तरह मैं तोड़ी हूँ पतला पतला। तो इस तरह से आलू में पनीर डाल के घुसा देना है लकड़ी के बीचों बीच। ये देखिए इस तरह से शेप दे देना है। और ये मत सोचिएगा तित्ता लगेगा, क्योंकि नीम का लकड़ी है वह सूख गया है, इसलिए तित्ता नहीं लगेगा, घबराइएगा नहीं। तो ये देखिए इसी तरह से आलू के बीच पनीर रख के और इस तरह से दोनों साइड तिल घुसा देना है। ये साइड घुसाइए तो वो साइड निकल जाएगी। तो इस तरह से बना लेना है। तो इसी तरह से सारे आलू पनीर बना लेना है। तो देखिए सारा आलू पनीर बना ली हूँ। अब इधर जो बेसन में मसाला मिक्स करके रखी हूँ, सूखा बेसन में, इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके मतलब ढक देना है इस तरह से। तो इस तरह से कर देना है, ये देखिए। और झाड़ झाड़ के रखें, मतलब जैसे उसमें लगा के और झाड़ दे। तो देखिए इस तरह से लगा दे और इसके बाद इस तरह से झाड़ दीजिए। तो सारा मैं तैयार कर ली हूँ। ये देखिए सारा आलू पनीर को इसी तरह से करके रेडी कर ली हूँ। इधर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। तो पानी एक ही बार नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो गाढ़ा घोल इस तरह से। तो देखिए गाढ़ा घोल तैयार हो गया। इधर ली हूँ एक कांच का गिलास, इसमें घोल डाल देती हूँ। तो सारा घोल गिलास में डाल दी हूँ, देख सकते हैं। अब इसको साइड में रख देते हैं। इधर चूल्हा जला लेती हूँ। तो मैं ईंटा के चूल्हा बनाई हूँ, इसमें लकड़ी डाल के चूल्हा जला लेती हूँ। लकड़ी का खाना खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, लकड़ी के ऊपर बना हुआ खाने में, कि क्या बताएं। इधर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें डाल देती हूँ तेल। तेल जो है वह अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब एक आलू पनीर लेना है इस तरह से, और एक बैटर में इस तरह से डुबाइए। गिलास में मैं इसलिए डाली ताकि जो आलू पनीर अच्छी तरह से डूब सके। डुबा के गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लीजिए। तो ये इसे हम लोग बोलते हैं आलू पनीर टिक्का। तो जितना लेता है उतना मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो ये हमारी देसी तरीके से आलू पनीर टिक्का है। बहुत कोई अलग अलग तरीके से बनाते हैं, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। और इसको उलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए एक बार जो डाले थे वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, देख सकते हैं। अब इसको निकाल देते हैं। और ये क्रिस्पी बन भी है, इतना क्रिस्पी है कि क्या बताएं। ये देखिए देखने में कितना लाजवाब लग रहा है। तो इसी तरह से सारा आलू पनीर टिक्का को छान लेना है। तो ये हो गया देसी तरीके से बना आलू पनीर टिक्का।
पर हाँ, रेसिपी कोई भी रेसिपी शूट कीजिए, लकड़ी पर बनाइए या गैस पर बनाइए या चूल्हे पर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा, इतना मेहनत करके मैं आप लोग को रेसिपी दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारा आलू पनीर टिक्का मैं बना के रेडी कर ली हूँ और इसमें डाल देती हूँ केचप, टमाटो केचप, ताकि खाने में और भी टेस्टी लगे। तो बताइए आज का आलू पनीर की टिक्का आप लोग को कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो हम तो चले स्पेशल नाश्ता खाने, आप कब